चलिए, स्वागत है आप सभी का येट अनदर स्मॉल बट क्वाइट इंफॉर्मेटिव वीडियो। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने जो केस स्टडी डाइजेस्ट आपको इश्यू करके दी थी, उसमें स्टूडेंट्स को दो इश्यूज आए। सबसे पहला, उन लोगों ने बोला सर हमें इंडेक्स को कैसे यूज करना है वो बताओ। और दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा इंसिस्ट किया कि हमें एक्सेल शेयर कर दो, हम अपने हिसाब से सॉर्ट करके कंट्रोल एफ करके जैसे भी करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। तो आप लोगों का हुक्म सराखों पर। ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि केस स्टडी इंडेक्स को यूज कैसे करना है, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा बहुत मैंने एनालिसिस किया है, थोड़ा बहुत ही किया है वो आपको बताऊंगा, और फिर ये कहाँ पे शेयर होगी वो बताऊंगा। सबसे पहले यूज कैसे करेंगे, ध्यान देना। यहाँ पे ये मेरा सिंपल एक्सेल है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई क्वेश्चन सर्च करना है आपको ऑन 54 EC, कैपिटल गेन की सेक्शन है। तो मैंने अभी मेरे पास कंट्रोल एफ की लिबर्टी है, आप लोगों के पास एग्जाम में नहीं होगी, इसलिए आप सॉर्ट करोगे अपने हिसाब से। ठीक है। अभी मैंने कंट्रोल एफ से 54 EC सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल 54 53 54 EC। तो केस स्टडी डाइजेस्ट मतलब 1 to 15 के 1.4 पेज नंबर पे 54 EC का क्वेश्चन तो आ जाता है। केस स्टडी डाइजेस्ट के 1.4 पे, सी एज रिगार्ड्स मिस्टर क्रिस्टोफर्स इंक्वायरी रिगार्डिंग ब्ला ब्ला ब्ला, 54 EC का क्वेश्चन है, इसका आंसर 1.6 पे है। यहाँ पे बात समझ में आई? सर मैंने ऐसा एम्फोसाइज क्यों किया कि केस स्टडी डाइजेस्ट के, क्योंकि ध्यान दो, इंस्टीट्यूट ने 1 to 15 इश्यू किया, फिर जर्नल इश्यू किया, फिर आरटीपी इश्यू किया, एंड देन नवंबर 23 के जो सजेस्टेड है उसकी भी केस स्टडीज मैंने इसमें ऐड की। तो क्वेश्चन जो पेज नंबरिंग का सीक्वेंस है वो चेंज हो रहा है बार बार। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक सेक्शन डिवाइडर डाल दिया। यहाँ पे केस स्टडी डाइजेस्ट का सेक्शन डिवाइडर है। फिर आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा, आप लोगों को एक सेक्शन डिवाइडर दिखेगा सर जर्नल का, और इसका कलर क्या हो रहा है, हाँ इसका कलर मैंने अलग रखा है। तो आप जब इसका प्रिंट आउट निकलवाओगे तो ये ग्रे कलर आपको अलग दिखेगा, मतलब स्टूडेंट जर्नल यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट जर्नल का जो पेज नंबरिंग का सीक्वेंसिंग है वो अलग है। अब फॉर एग्जांपल मुझे मेंडेलोव मैट्रिक्स का क्वेश्चन ढूंढना है, तो मुझे पता चल गया कि जर्नल के पेज नंबर 14 में है। तो जर्नल के पेज नंबर 14 में देखो, जर्नल में आ गया, अब पेज नंबर 14 तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब मुझे 14 पे जाना है। 14, यहाँ पे 13, 14, यहाँ पे देखो मेंडेलोव मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, आंसर भी मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो सेक्शन डिवाइडर है, जो यहाँ पे मैंने एक रो डाली है और यहाँ पे मैंने जो एक पेज डाला है, उसको आपको समझ के यूज करना पड़ेगा कि सेक्शन डिवाइडर कौन सा सेक्शन डिवाइडर क्या बोलना चाहता है। ठीक है। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। अगेन कंट्रोल एफ की आप लोगों के पास लिबर्टी नहीं है, तो आप लोगों को इसको सॉर्ट करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत केस स्टडीज आप सॉल्व करोगे इसको यूज करके, आप कंफर्टेबल हो जाए। दूसरा, एनालिसिस पार्ट में मैंने सिंपल किया था कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आया है। ठीक है। तो एएफएम से सबसे कम आया है 4%, डीटी से सबसे ज्यादा आया है 22%, डीटी आईडीटी लॉ तीनों मिला के 60% कवरेज होती है। तो आपको ढंग से वो करने पड़ेंगे। ठीक है। और उसमें भी मिक्स ऑफ क्वेश्चंस कि भाई कितने क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, कितने डिस्क्रिप्टिव में आते हैं, वो थोड़ा बहुत है, आप खुद देख लेना जब मैं ये शेयर करूंगा। तो मैं और तीसरी बात, तो मैं आपको दो चीजें शेयर करूंगा, सबसे पहले ये एक्सेल और दूसरा ये पीडीएफ। ठीक है। पीडीएफ में 4 सेक्शन डिवाइडर्स है और एक्सेल में आपके 2 शीट्स है। अच्छा, लास्ट जो केस स्टडी डाइजेस्ट मैंने इशू की थी उसमें 20 केस स्टडीज है, इसमें 25 है। 5 कौन सी है, जो नवंबर 23 के एग्जाम की जो सजेस्टेड आई उसको भी मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। बात समझ में आई? एक्सेल शेयर करने में मेरा सबसे बड़ा रिस्क ये है कि लोग चोरी चकारी मक्कारी करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, इसमें अपना नाम डाल के चिपका देंगे, टेलीग्राम वाले, व्हाट्सएप, सॉरी यूट्यूब वाले एंड ऑल। तो प्लीज़ वो मत करो। ठीक है। हम लोगों की मेहनत है ये, आप लोग करोगे तो भी हम कुछ पकड़ नहीं पाएंगे, तो आपको जैसा करना है वैसा करो, बट इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि ये सब चीज़ें मत करना। ठीक है। प्योरली 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 बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम ये लोग हमने ये चीज़ की है। ठीक है। एंड ये जो केस स्टडीज फर्दर क्यों नहीं आ रही, बिकॉज एक वीक का ट्रैवल, एक वीक की बीमारी के बाद मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप लोगों को आवाज़ में डिफरेंस दिख गया होगा, अभी भी मेरा पूरा रिकवरी नहीं हुआ है, तो इस वीकेंड में हम लोग केस स्टडीज के साथ कंटिन्यू करेंगे। एक्सेल और पीडीएफ का कंपाइलेशन मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। डू मेक अ बेस्ट यूज ऑफ इट, अच्छे से यूज करो इसको, जैसे आपको सॉर्ट करके प्रिंट आउट निकलवाना है आप निकाल सकते हो। ठीक है। फ्री टू यूज है, बट चोरी चकारी मक्कारी नहीं। गिव ड्यू क्रेडिट्स टू अस वेर वी डिजर्व, बहुत मेहनत लगी है। ठीक है। अभी रात के कितने बज रहे हैं,
इफ आई कैन शो यू 2:27, 2:30 बज रहे, ठीक है। मैंने देखा है नहीं आप लोगों ने, आई डोंट नो। तो मेहनत लगती है, ठीक है। इतना ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बाकी मिलते हैं यार अगली केस स्टडीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहो यार।